ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लव ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं आ गई हूँ एक फिर से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। और आज की रीडिंग में गाइस हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप अगर किसी इंसान से प्यार करते हो, अगर आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार होना चाहिए, है ना। तो रिलेशनशिप रीडिंग ही हम आज की डेट में कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो उनके दूर जाने की वजह क्या रही है। सबसे पहली बात यह है, दो चीज़ पर फोकस करेंगे। पहली, उनके दूर जाने की वजह देखेंगे, और अब जो है वापस उनके आपकी लाइफ में आने की वजह क्या होगी। यानी कि दोनों चीज़ों का आज की रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ, समझ रहे हैं। उनके जाने की वजह और उनके वापस आपके लाइफ में आने की वजह क्या होने वाली है। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है आपके लाइफ में वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, 100% वापस आएंगे ही। तो वो वजह क्या होने वाली है वापस आने की? क्या पछतावा, या फिर अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकाल कर वो अपनी प्रॉब्लम से लड़कर वो वापस आएंगे, है ना। किसी और की फीलिंग्स को इग्नोर करके वो आपके पास वापस आएंगे, है ना। तो तमाम जो भी चीज़ें होंगी वो उनके वापस आने की वजह भी मैं आपको बताऊंगी, और अभी जो दूर गए हैं उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने रखी है 2 पाइल गाइस। देखिए, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि इनका मतलब क्या है। ये है 7 ऑफ कप्स। अगर आपको लगता है ना कि आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, है ना, आपको हमेशा एक ऑप्शंस की तरह ही आपके पर्सन ने देखा, यानी कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके अलावा। उनका कैरियर हो सकता है, उनका परिवार हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं जिनमें वो हमेशा मसरूफ़ रहते थे, बिजी रहते थे। आपकी कोई वैल्यू नहीं थी उनके लाइफ में, आप बस उनके लिए एक छोटी सी कोई चीज़ की तरह थे। तो ऑप्शंस की तरह आपको ट्रीट किया, इसी वजह से रिश्ता टूटा है। तो आपको 7 ऑफ कप्स का कार्ड सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको धोखा देके, चीटिंग करके, है ना, आपको बैक स्टेप करके, पीछे से वार करके, है ना, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, यानी कि बहुत सारा अगर धोखा आपके रिलेशनशिप में हुआ है, तो आपको यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स का कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया इसका, इन कार्ड्स का मतलब बता दिया, है ना। तो आपको जब क्या करना है गाइस, दिल पर हाथ रखनी है, पॉजिटिव एनर्जी में रहनी है और करना है एक कार्ड सेलेक्ट, ठीक है गाइस। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी 7 ऑफ कप्स के कार्ड से। इसे अभी हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये है पाइल नंबर 1, 7 ऑफ कप्स, यानी कि ऑप्शंस। आपको हमेशा ऑप्शंस की तरह देखना। आपकी कोई अहमियत नहीं है इनकी ज़िंदगी में, इस तरीके से अगर इन्होंने बर्ताव आपके साथ किया है। तो चलिए देखते हैं कि उनके जाने की वजह क्या थी। क्या सच में आप उनके लिए सिर्फ एक खिलौना थे, ऑप्शन थे, है ना। तो अब इनके आने की वजह क्या होगी? अगर ये वापस आएंगे आपके लाइफ में, आएंगे तो ज़रूर गाइस, हिसाब किताब बराबर करने आना तो पड़ेगा ही, है ना गाइस। तो उसके पीछे की वजह क्या होगी, दोनों ही बातें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। चलिए, मैंने कर ली है कार्ड्स की सफलिंग। निकालते हैं कुछ कार्ड्स। वाओ, 10 ऑफ कप्स। 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा। नाइट ऑफ कप्स। 10 कार्ड निकालेंगे गाइस, ठीक है। 10 कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसे ऐसे रख देते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शंस तो है, ऑप्शंस तो इस इंसान के पास थे आपके अलावा भी। 2 कार्ड साथ ही आए हैं, नाइट, किंग ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। वाओ, आपकी एनर्जी निकल कर आ गई है बाहर। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी भी है इस रिश्ते में। मुझे एक और कार्ड चाहिए गाइस। फोर ऑफ सोर्ड्स आया है बॉटम में, और सॉरी, बॉटम में 4 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पर आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर साइन और एलिमेंट बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा कौन से निकल कर आए हैं, और रीडिंग को करते हैं स्टार्ट।
पहल नंबर 1, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कब्ज की एनर्जी यानी कि प्यार की एनर्जी निकल कर आई है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद मुझे यहाँ पर सोर्स की एनर्जी नजर आ रही है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन बहुत कम है, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन तो यहाँ पर मुझे नज़र ही नहीं आ रही है, तो फायर साइन इस रीडिंग में नहीं है। तो आज का हमारा सवाल था कि उनके जाने की वजह, आपसे दूर होने की वजह क्या है और अब वापस आने की वजह क्या रहेगी, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ गाइस, ठीक है। जाने की वजह तो बहुत सारी है यहाँ पर जो मुझे नज़र आया है। सबसे पहला मैं आपको अगर इस कार्ड को देखूँ ना, 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये कार्ड बखूबी दिखाता है कि इस इंसान में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी आपको लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, है ना, डिसाइड नहीं कर पाए कि आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है या किसी और की बातें सुननी है। अगर आपको अहमियत देते हैं, आपके साथ रिश्ता बढ़ाते हैं, तो शायद कोई और नाराज़ हो जाता है ना। यानी कि चुनाव कर पाना इस इंसान को बहुत कठिन हो गया, है ना। तो इन्होंने क्या किया, शायद आपसे ही दूरी बना ली, आपको ही ऑप्शंस में से हटा दिया, किसी और को चूज़ कर लिया। तो यानी इस इंसान की ज़िंदगी में आपके अलावा भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं। ये मजबूरी, ये परेशानी क्या क्या हो सकती है। पहली यहाँ पर परिवार मुझे नज़र आया है, फैमिली, ओके। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स आया है जो दिखा रहा है कि ये एक ऐसे परिवार से नाता रखते हैं जो परिवार बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, नियम कानून का उल्लंघन नहीं करते, अपने जात से बाहर नहीं जाते, अपने धर्म से बाहर नहीं जाते, पैसे रुपये को ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने ही स्टेटस का चाहिए इनको, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं। ये पहला तलवार ये हो सकता है। दूसरा तलवार, आप ऐसे इंसान से प्यार में पड़ गए हो जो पहले से ही या तो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, आप अनमैरिड हो, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपके ही हस्बैंड वाइफ कहीं और चले गए हैं, है ना, या फिर आप सिंगल हो, आपके पर्सन मैरिड है, ऐसा भी कुछ नज़र आया है। दूसरी तलवार ये हो सकती है, यानी कि आप किसी मैरिड इंसान से प्यार करते हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आया है। तीसरी बात तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से नज़र आई है, जो है 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने यहाँ पर किसी और से दिल लगा लिया, आपको धोखा दे दिया, आपके साथ चीटिंग कर दी, है ना, किसी बंदा या बंदी के लिए आपके साथ रिश्ता खराब कर दिया, है ना, और हो सकता कि वहाँ जाकर ये बहुत मौज मस्ती सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये रही इनकी दूसरी तलवार, जो है रीज़न नंबर 3। रीज़न नंबर 4 में अब आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर निकल कर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इतनी घमासान जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही है, हमेशा ट्रस्ट इश्यूज होते रहे हैं, है ना, आप इनके ऊपर कभी भरोसा कर ही नहीं पाए, भरोसे की कमी नज़र आती है। 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा दिखाता है एक ऐसा इंसान जिसने आपका भरोसा तोड़ दिया है, आपके भरोसे को ख़त्म कर दिया, जड़ से ख़त्म कर दिया है। रिलेशनशिप प्यार जिस रिश्ते में होना चाहिए वो रिश्ता क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जहरीला होता गया, हमेशा झगड़े होते गए, हमेशा डाउट होता गया, शक पैदा होते गए रिश्ते में। और ये मुझे नज़र आता है दूसरी तलवार, यानी कि कुछ लोगों के रिश्ते इस वजह से भी ख़राब हुए हैं, टूटे हुए हैं, ठीक है। तो ब्रेकअप तो यहाँ पर हो चुका है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स आया है जो दिखा रहा है कि आपके पर्सन अभी आपसे ब्रेकअप लेकर बैठे हैं, आप इनसे दूर हो, ये आपसे दूर है। कुछ लोगों का तो यहाँ पर डिवोर्स हो रहा है, कुछ लोगों का डिवोर्स का केसेस चल रहा है, कुछ लोगों का डिवोर्स होने का प्लानिंग्स चल रहा है। तो ये ब्रेकअप, इस ब्रेकअप में कुछ भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड किसी के लिए भी, समझ गए गाइस। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, बॉटम में इनकी देखिए 4 ऑफ कप चल रहा है, यानी कि आप इस इंसान से अभी भी रिश्ता चाहते हो, इस इंसान से प्यार चाहते हो, इस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके पर्सन बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रहे हैं। और ये है इनकी ओवरऑल एनर्जी जो अभी चल रही है, अभी इस वक्त चल रही है। आपसे खफा है, आपसे दूर है, एटीट्यूड दिखा रहे, घमंड दिखा रहे हैं, है ना, कि तुम दूर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इस तरीके का बर्ताव दिखा रहे हैं। तो गाइस, आपके और इनके दूर होने की वजह, इस ब्रेकअप की पीछे की जो वजह मुझे नज़र आई थी वो मैंने आपको खुलकर सामने बता दी है कि ये वजह रही है दूर जाने की। अब वापस आने की वजह क्या होगी आपके पर्सन की, आपकी ज़िंदगी में, ये भी तो बताना है मुझे, क्योंकि वापसी तो मुझे नज़र आ चुकी है गाइस, वापसी मुझे नज़र आ चुकी है। देखिए इस इंसान ने बहुत सारी गलतियाँ आपके साथ की है इस रिश्ते में, किसी को थर्ड पार्टी देकर कर दी, किसी को भरोसा तोड़कर कर दी, किसी का यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है ऐसे कर दी, किसी का फैमिली मैटर्स चल रहा है ऐसे कर दी, है ना। तो वापस किस वजह से आएंगे? क्या आपको आपके पर्सन आज की डेट में खुश नज़र आ रहे? मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे।
देखिए गाइस, ब्रेकअप लेने के बाद ना इस इंसान की कहीं ना कहीं बैंड बजी हुई है, डेफिनेटली बैंड बज गई है। देखिए, 5 ऑफ कप्स इस इंसान के बुरे वक्त को दिखा रहा है, इस इंसान की बुरी हालत को दिखा रहा है कि वो आपको किस हद तक मिस कर रहे हैं, आपको किस हद तक ये इंसान अपने अपने आप से दूर करके पछता रहे हैं। पछतावे की एनर्जी होती है, सैड एनर्जी होती है, दर्द का एहसास होना होता है, आंसुओं का गिरना होता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि इतना ज़्यादा गलत हरकतें करने के बाद, अपने प्यार को खुद से दूर कर देने के बाद आज इस इंसान को आपका जो प्यार है उस प्यार का एहसास यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स के कार्ड के बिल्कुल करीब, है ना, यानी कि आप इनकी ज़िंदगी के का बहुत बड़ा एक हिस्सा थे जिसे इस इंसान ने खुद से अलग कर दिया, जुदा कर दिया, काट कर फेंक दिया, दूरी बना ली। अब जाकर इस इंसान को यहाँ पर एहसास हो रहा है कि आप ही वो हो जो इस इंसान के घर को जो है स्वर्ग बना सकते थे। आप में वो सब काबिलियत है ना। आप जिस इंसान के लाइफ में होते हो उस इंसान का लक अच्छा होता है। एम्प्रेस का कार्ड हमेशा एक गुड लक को दिखाता है कि आप इस इंसान के लिए गुड लक थे। जब आप इस इंसान के साथ थे, इस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ थी, बहार थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वो प्यार को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो। हंसते गाते आपने इस इंसान का साथ दिया है हर बुरे वक्त में भी, और आज जब इन्होंने आपको अपने से दूर किया है ना, इनका जो है यहाँ पर बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ये इंसान चाहते हैं। आप एक परफेक्ट पर्सन हो इनके लिए, जो इनके घर में हर खुशियाँ लेकर आ सकते हो। यू आर देयर लकी चार्म, यू आर देयर गुड लक। इस बात का एहसास ही है जो इस इंसान को आपकी तरफ वापस लेकर आएगा। समझ रहे हैं? बहुत छोटा सा लॉजिक है, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषण यहाँ पर नहीं दूंगी आपको, क्योंकि सच्चाई यही है। आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी यहाँ पर बहुत अधूरी है, अकेलेपन में है, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं ये। इस इंसान ने जिस तरीके से आपको ना एक ऑप्शंस की तरह सोचा था ना ज़िंदगी में, देख लीजिए 7 ऑफ कप्स हमेशा ऑप्शंस को दिखाता है ना, कि दोस्ती है, परिवार है, किसी और के साथ अफेयर है, पैसा है, कैरियर है, ये है, वो है। हमेशा आपको नकारा है, हमेशा आपको इग्नोर किया है, आपकी वैल्यू कभी नहीं की, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं किया इस इंसान ने। आज देखिए, इस इंसान को आपसे दूर होने के बाद ऑप्शंस तो है, फिर काहे ये ऑप्शंस की तरफ नहीं मुड़कर देख रहे, काहे यहाँ पर दिल नहीं लगा रहे, क्यों इन कप्स, भरे हुए कप्स की तरफ इनकी नज़रें नहीं है, और जो इस इंसान ने गुमा दी है, खो दी है, क्यों उसे ही टकटकी लगाकर ये इंसान देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो है जिस ऑप्शंस को सोचकर, जिस तरीके से खिलौना सोचकर आपको हटा दिया गया था ज़िंदगी से ना, आज उसी इंसान की कदर इस इंसान को महसूस हो रही है, उस इंसान की प्यार की कमी इस इंसान को महसूस हो रही है। और यही आपका प्यार इस इंसान की वजह होगी आपके पास फिर से वापस आने की। समझ रहे गाइस? ये इंसान आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ परिवार अब देखना शुरू कर रहे हैं। देखिए, 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है वो दिखाता है कि चाहे ये थर्ड पार्टी में हो, चाहे इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, चाहे ये चुनाव नहीं कर पाए, फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ ही इनका घर बसे, परिवार बसे, खुशियाँ आए, बाल बच्चे हो, है ना। तो इस तरीके का सोच ही इस इंसान को वापस आपके दरवाज़ों पर लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आएगा, और यही रहने वाली है इस इंसान की वजह। समझ गए? क्योंकि ना जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है ना, वो कहीं और इस इंसान को नहीं मिल सकता, और इस बात का एहसास इस इंसान को यहाँ पर हो चुका है आपके पर्सन को। देख लीजिए आप। अब ये इंसान सोचते हैं कि जिसे मैंने पत्थर सोचकर ठुकरा दिया किसी और के कहने पर या किसी और के वजह से, उस इंसान से ही मुझे सब खुशियाँ मिल सकती है। द एम्प्रेस यानी कि आप जिस घर में जाओगे, जिस घर पर आपके कदम जो पड़ेंगे ना गाइस, उस घर में खुशहाली आती है। इस बात का एहसास इस इंसान को हो गया है। आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी अधूरी इस इंसान को महसूस होती है, दर्द इस इंसान को महसूस होता है, अपने किए गए तमाम गलतियों का एहसास इस इंसान को हो रहा है, और यही वजह रहने वाली है इस इंसान की वापसी जो होने वाली है आपकी लाइफ में दोबारा, वो भी प्यार को ही लेकर। प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार लेकर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और सिर्फ प्यार नहीं लेना चाहते, आपके साथ परिवार भी बसाने का सपना इस इंसान का है। और यही अपने सपने को पूरा करने के लिए ये इंसान वापस आएंगे, और यही रहेगी इनकी वापस आने की वजह। दूर जाने की वजह बहुत सारे हैं गाइस, लेकिन वापस आने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आपके प्यार को मिस करना, आपको अपनी ज़िंदगी में मिस करना, कि आप नहीं हो तो इस इंसान की तमाम खुशियाँ गायब हो गई है।
अकेले हो गए हैं, तन्हा हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, और यही वजह रहने वाली है इनके वापसी की। तो गाइस समझ में आया आपको कि ये इंसान दूर क्यों हुए और वापस क्यों आएंगे? अभी आपको बहुत दिखा रहे हैं, बॉटम में निकल कर आया है कि अभी भी ये घमंड दिखा रहे हैं, अभी भी ये आपके प्यार को नहीं समझ रहे। पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि ये अंदर ही अंदर, मन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को जो है खोज रहे हैं, तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस इंसान को नाकामयाबी हासिल हो रही है। तो यहाँ पर जो परेशानी टू ऑफ सोर्ड्स की निकल कर आई है, यानी कि दो दो चीज़ों के बीच में ये इंसान फंसे हुए, ये एक सच्चाई है। आपको भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ये इस इंसान की सच्चाई है ना। और ये अभी भी इस कंडीशन में है, मजबूर है ये इंसान अभी भी। पर ये आपका प्यार इतना ज़्यादा होगा ना इस इंसान के लाइफ में कि ये इंसान तमाम मजबूरियों को पार करके अपने एम्प्रेस के पास, यानी कि आपके पास कदम बढ़ाएंगे, एक्शन बढ़ाएंगे। प्यार ही है, वापस आने की वजह सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई भी दूसरी बातें नहीं है कि आपको जो है फिर से इस्तेमाल करेंगे या आपके साथ खेल खेलेंगे, आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे फिर से, ऐसी वजह मुझे नज़र नहीं आ रही है। प्यार ही नज़र मुझे आ रहा है इनके वापस आने के पीछे, पाइल नंबर 1। ठीक है। और अपनी गलतियों का एहसास इस इंसान को हो चुका है कि किसी की ज़िंदगी को भी खिलौने की तरह नहीं खेलना है, ऑप्शंस की तरह नहीं लेना है। सबकी ज़िंदगी का वैल्यू होता है, प्राइस होता है गाइस, हर एक ज़िंदगी कीमती होती है। तो ये एहसास मुझे 5 ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर इस इंसान की भावनाएं समझ में आती है कि इस इंसान को पछतावा है, अपने प्यार को अपने से दूर करने का नतीजा ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से भुगत रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ चुकी है गाइस। तो कमेंट करके बताना इनके दूर जाने की वजह क्या सही थी। अगर इनके दूर जाने की वजह सही है, मैंने बताई है जो, तो इनके वापस आने की वजह भी बिल्कुल सही होगी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। सिर्फ और सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार लेकर ही ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, और यही है इनकी वजह। ठीक है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइज़। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज़। हे गाइज वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि धोखा, चीटिंग, बेदर्दी, पीछे से वार करना, ये सब चीज़ें अगर आपने अपने इस रिश्ते में देखा है गाइज, तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सच में आपके साथ धोखा हुआ है या फिर इनकी कोई मजबूरी थी दूर जाने के पीछे, है ना। क्योंकि कभी कभी लगता है कि लोग धोखा देते हैं, पर वजह कभी कभी दूसरी निकल कर आ जाती है गाइज, जिसका पता हमें नहीं होता है ना। तो आज की रीडिंग में बस यही देखेंगे कि उनके दूर जाने के पीछे की वजह क्या थी, और अब वापस आने के पीछे की वजह क्या होगी। टॉपिक कैसा लगा बताना गाइस। चलिए गाइस निकालते हैं कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड वाओ निकला है हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। 10 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। वाओ आपकी एनर्जी आ गई निकल कर बाहर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ये इंसान तो है ना ये इंसान तो आपके साथ ज़िंदगी बिताकर ही रहेंगे गाइस। 10 की दो एनर्जीज निकली है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, और बीच में हो आप पधारे हुए, देख लीजिए। दूसरी भी आ गई है, एम्प्रेस। वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने चुना है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है ना। पर मुझे अभी तक ये कार्ड क्यों नहीं मिला कि आपके साथ धोखा हुआ है। हाँ गाइस, धोखे वाला कार्ड क्यों नहीं निकल कर आ रहा। किंग ऑफ वैंड्स,
पेज ऑफ वैंस, अभी तक तो मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इस इंसान का नियत जो है वो आपको धोखा देने का था, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है गाइस। ओके, एक आया है निकल कर, एक निकल कर आया है सामने। अब एक और निकालते हैं। निकल गया, निकल गया गाइस। बोल ही रही थी कि आपको अगर इतना दर्द मिला है, धोखा मिला है, तो यहाँ पर वो कार्ड क्यों नहीं निकल रहा जो दिखाता है प्योर चीटिंग को, प्योर धोखा को, तो वो क्यों नहीं निकल रहा। मैं बोल ही रही थी। और लास्ट कार्ड ही डेविल का निकल कर आया है, जो एक राक्षस का कार्ड होता है, जो इतने दर्द को दिखाता है ना, कि इतने धोखे को दिखाता है, इतनी चीटिंग को दिखाता है ना, कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। और निकल कर आ ही गया, और बहुत ही खूबसूरत। वाओ, चैरेट, बॉटम में चैरेट, वाओ गाइस। मज़ा आ गया। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको साइन और एलिमेंट बता देती हूँ गाइस, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पर सभी साइन बराबर ही नज़र आ रहे हैं, सब भी साइन बराबर है। कैंसर यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग है, और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नज़र आई है। उसके बाद मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है। और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। और डेविल के कार्ड से यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज, इस इंसान के आपसे दूर जाने की वजह क्या थी, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, है ना। देखिए, कार्ड्स ना, टैरेट कार्ड्स जो है ना गाइज, इतने परफेक्ट होते हैं, मुझे कभी कभी खुद मैं अचंभित हो जाती हूँ कि कैसे ये होता है। मैं घबरा रही थी कि आपने तो इसे सेलेक्ट किया होगा, 9 ऑफ सोर्ड्स, जो धोखे का एक बयां करता है कि किस तरीके से आपके साथ आपकी रातों की नींदें गायब है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप में से कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा कर दिया, चीटिंग कर दी, आपको दर्द दे दिया, आंसू दे दिए, है ना, खाली आपको यूज़ किया गया, ऐसा अगर आपको लगता है तो ये कार्ड्स यहाँ क्यों नहीं निकल रहे, है ना। धोखे का कार्ड तो निकलना चाहिए। और फटाक से लास्ट कार्ड ही हमें डेविल का मिला, है ना, जो दिखाता है कि आपने जो चॉइस किया है वो बिल्कुल राइट है, आपके साथ धोखा हुआ है ना। इस कार्ड से बड़ा सबूत धोखे का और कोई नहीं हो सकता गाइस, है ना। तो चलिए बता देते हैं आपको कि क्या क्या हुआ है इस रिश्ते में, कौन कौन से धोखे आपको मिले हैं, और इनके वापस आने की वजह क्या होगी ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहला 2 रीज़न है यहाँ पर धोखा मिलने के पीछे, 2 वजह, 2 नहीं 2-3 वजह ही मुझे नज़र आई है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आपका यहाँ पर चल रहा है कार्मिक अकाउंट, यानी कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो, चाहे आपने उनके साथ शादी ही कर ली हो, मैरिज हो चुकी है आपकी उनके साथ, या फिर आप सिंगल हो और इनके साथ रिश्ते में हो, प्यार करते हो, तो आपको समझना है कि यहाँ पर चल रहा था आप दोनों का कर्मों का फल, कार्मिक अकाउंट। यानी कि आपको जो है दर्द देने के लिए ही ये डेविल जो है, आपके प्यारे प्यारे डेविल जो है आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुए थे, शामिल हुए थे। और कैसे शामिल हुए, शुरुआती दिनों में ना इन्हें आपके साथ कोई प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें नहीं थी, इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था आपके पास आने का, वो है आपकी खूबसूरती, या फिर आपका कोई फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल नीड हो सकता है, आपके साथ शारीरिक संपर्क रखना चाहते थे, आपको पैसे रुपये से इस्तेमाल करना चाहते थे, आपसे कोई काम लेना चाहते थे, है ना। ऐसी नीयत से ये इंसान आपकी तरफ आए थे, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ एडिक्शन इस इंसान को हो गई थी, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो उन्हें पाने की ख्वाहिश से हमें ना दिन रात सोने नहीं देती, तो इसी तरीके का एडिक्शन भी इस इंसान को आपके साथ हो गया था। तो क्या ये इन्होंने जानबूझकर किया? जी नहीं, ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया गाइस, ये आपको दर्द देना भी चाहते थे, और इन्हें जो है ये चीज़ें करने के लिए, कार्मिक चीज़ें करने के लिए आपकी लाइफ में भेजा गया है ऊपर वाले की तरफ से, क्योंकि बही खाता तो हिसाब किताब तो बराबर करना होता है गाइस, है ना। तो यही हिसाब किताब बराबर करने के लिए ये आपके प्यारे से डेविल आपके लाइफ में आए। इन्होंने आपके साथ बहुत सारे झूठ बोले, आपके होते हुए हो सकता है कि किसी और के साथ दिल लगा लिया, किसी और बंदा या बंदी के साथ फिजिकल अट्रैक्ट होकर चले गए, या फिजिकल रिलेशनशिप रख लिया। ऐसी चीज़ें बहुत, जो चीज़ें आपको दुखती है ना,
है ना, आपके सामने ही किसी और के साथ फ्लर्ट कर दिया, आपके सामने ही किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर ली, बातें कर ली, रिलेशनशिप में चले गए, अपनी फ़ोटोज़ लगा दी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आपको जलाने के लिए। तो ये सब तमाम चीज़ें आपको दर्द पहुंचाने के लिए ही ये इंसान आपके लाइफ में आए थे, इन्होंने ये सब किया और चले गए। रीज़न नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, कार्मिक अकाउंट है जो आपके दूर जाने की वजह रही है। दूसरा रीज़न यहाँ पर बहुत स्वीट एंड सिंपल निकल कर आया है, वो है परिवार का कुछ मैटर्स। मुझे नज़र आ रहा है कि फैमिली आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग हो सकती है, इस इंसान की फैमिली या फिर आपकी फैमिली, ठीक है, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करने लगे, है ना, कि इन्हें लगा कि फैमिली के नियमों के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, फैमिली के उसूलों के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। अपने आप को इतना ज़्यादा बंधनों से बंधा हुआ इस इंसान ने खुद को पाया कि जो है ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पाए। आप अगर इस पिक्चर को देखो तो एक बहुत ही मायूस सा इंसान है ना, बहुत ही दर्द में है ये इंसान, है ना, कदम बढ़ाना चाहता है आपकी तरफ पर बढ़ा नहीं पाया। इन्हें लगा कि आपके और इनके रास्ते जो है बहुत कठिन है, मुश्किल है, इन्हें जो है बंधनों में बांध दिया गया है। बंधन कैसे? बंधन कैसे? बंधन समाज का बंधन, बंधन हो सकता है धर्म का बंधन, आप दोनों का पैसे रुपए का जो है स्टेटस उसका बंधन हो सकता है ना, रिलीजन, कास्ट, कुछ भी हो सकता है। ये बंधन जो इन्हें बांध कर रख दिया गया है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दिया गया इस इंसान को। तो यहाँ पर थोड़ी सी मजबूरी मुझे इस इंसान की नजर आती है। पहला कार्मिक, तो दूसरा इनका ट्रैप सिचुएशन, यानी कि बंधनों से बन गए इतने ज़्यादा ये इंसान कि आपकी तरफ कदम ये इंसान बढ़ाने में नाकामयाब रहे। ओके, तो ये मजबूरी है, ये अगर धोखा है तो ये यहाँ पर मुझे मजबूरी इस इंसान की नज़र आ रही है। ठीक है, ये 2 बता दिए मैंने आपको। अब मैं तीसरा आपको बताती हूँ। तीसरा यहाँ पर है बहुत ही जो 10-10 का 2 कार्ड आया है ना गाइस, ये दिखाता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे हो जो पहले से या तो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, है ना, या फिर आप शादीशुदा हो, आपके पर्सन सिंगल है, या फिर आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो और आपके हस्बैंड या वाइफ कहीं और चले गए हैं किसी और के साथ रिश्ते में बनने के लिए, या फिर उन्हें इतना ज़्यादा परिवार से मजबूर किया गया कि वो आपसे अलग हो जाए, उनकी परिवार के फैमिली की तरफ से या फिर आपकी ही फैमिली की तरफ से इतना मजबूर किया गया कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। तो ये रही वजह नंबर 3, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। अब वजह नंबर 4 जो निकल कर आई है वो भी बता दूँ, वो है डायरेक्ट थर्ड पार्टी। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपके पर्सन ने किसी और के साथ या तो पार्टनरशिप कर ली या फिर घर बसा लिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए आपके होते हुए। तो ये तमाम वजह नज़र आई है। और एक कार्ड यहाँ पर जो नज़र आया है उनका प्रेजेंट मैं देख पा रही हूँ, जो है किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि ये सब तमाम कांड करके ये इंसान आपसे दूर हो गए, रिश्ता इन्होंने आपसे तोड़ा, रिश्ते में खटास आई, दूरी आई, और ये इंसान बिल्कुल अभी जो है ना आपकी तरफ नजरें नहीं घुमा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं देख रहे, बिल्कुल इनका फोकस जो है, इनकी आंखें जो है, इनका विजन जो है वो कहीं और है। आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ऐसा ही बर्ताव तो कर रहे हैं ये आपके साथ आज की डेट में, है कि नहीं? आपको इतना तमाम दर्द दिया, धोखा दिया, है ना, आपकी ज़िंदगी की सुख शांति सब छीन ली, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, है ना, डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, नींद की गोलियां खा खा कर सोना पड़ रहा है आपको, और इस इंसान को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। ऐसा ही तो ये दिखा रहे हैं आज आपको करके कि मुझे तुम कुछ भी कर डालो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं निभाना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी कर लो। और इस इंसान को अपनी ज़िंदगी की भी कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल एक तरफ फोकस हो गया है इस इंसान का। तो इसके पीछे की वजह जो थी मैंने आपको तमाम बता दी, दूर जाने के पीछे की वजह। तो क्या वापस आने की वजह यहाँ पर नज़र आई है आपको गाइस? मुझे तो बिल्कुल नज़र आई है, बहुत खूबसूरत वजह मुझे नज़र आई है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना बहुत इमेच्योर एनर्जी भी है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस, सभी के लिए नहीं होंगे पर एज में छोटे हैं, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी भी मुझे इस इंसान की नज़र आती है, जो बहुत ज़्यादा टाइम सोशल साइट्स पर स्पेंड करते हैं, इंटरनेट पर घंटों बिता देते हैं, ऐसी एनर्जीज भी मुझे नज़र आई है। तो गाइस देखिए इनके वापस आने की वजह अब क्या होगी। हमें बहुत ही खूबसूरत चैरिट का एक्शन मिला है जो आया है इनके बॉटम में निकलकर, जो दिखाता है कि ये इंसान वापस ज़रूर आपके पास आएगा, ज़रूर आएगा। चैरिट का एक्शन छोटा मोटा एक्शन नहीं होता और बॉटम में ही निकल कर आया है। इसका मतलब इन सब परिस्थितियों को, इन सब जो मजबूरी इस इंसान की चल रही है या कार्मिक चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये इंसान वापस आकर ही आपकी लाइफ में दम लेगा। समझ गए कैसे आएगा? बहुत स्ट्रांग होकर आएगा, फिर इन्हें इन बंधनों में कोई नहीं बांध सकता।
इन्हें कोई नहीं रोक सकता आप तक पहुंचने में। ऐसी एनर्जीज में ये इंसान वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, समझ गए। आकर ये इंसान क्या करेंगे, आकर इस रिश्ते को, जो रिश्ता बुरी तरीके से टूटा है, बिखरा है ना, बिखर कर तहस नहस हो गया है, उस रिश्ते में आकर फिर से जान डालेंगे, यानी कि इस रिश्ते को बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। मेंटेनेंस का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकले हैं गाइज यहाँ पर, समझ रहे हैं आप लोग। जहाँ पर दर्द है, पास्ट में जो दर्द नज़र आया है, वहीं पर फ्यूचर जो है, भविष्य जो है इस इंसान का आपके साथ मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। क्योंकि टूटा जो है उसे कोई इंसान अगर बनाना चाहता है, और वो भी दमदार एक्शन के साथ कि मैं अब नहीं रुकूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने ठान ली है तो बस मुझे अब करना ही है, इस रिश्ते को फिर से जोड़ना ही है। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाने के लिए वापस आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बुरी तरीके से जकड़े हैं ना, तो देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप टूटने का कार्ड भी आया है, जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिखा रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर, थर्ड पार्टी को नो कहकर, थर्ड पार्टी को हरा कर, थर्ड पार्टी को ना कहकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या एक्शन ये इंसान लेंगे, पर इसके पीछे की वजह तो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई कि वजह क्या होगी। जाने का वजह तो मैंने आपको बता दिया, वापस आने की वजह भी तो कुछ होती है। तो वापस आने की वजह है सिर्फ और सिर्फ आप। देखिए गाइस, भले ही ये इंसान अभी आपकी तरफ नहीं देख रहे, मुंह नज़रें घुमा ली है, नज़रें फेर ली है आपसे, पर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, यहाँ पर 2 कार्ड्स जो नज़र आए हैं वो दिखाता है आपका प्यार ये इंसान अभी भी भूल नहीं पाए हैं। आपको दिया गया धोखा ये इंसान अभी भी भूल नहीं पाए हैं। दिन रात सुबह शाम इस इंसान को जो है आपकी यादें सता रही है। आपसे दूर होने का एहसास क्या होता है इस इंसान को बखूबी यहाँ पर पता चल गया है। आपको दिए गए धोखे का एहसास इस इंसान को हो चुका है, और ये इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो है आपके साथ ज़िंदगी बिताने का मकसद। देखिए 10 का जो कार्ड्स मैंने पहले ही कहा था कि ये इस इंसान की ज़िंदगी आपके साथ इन्होंने सोच ली है। मैंने शुरुआत में ही जब ये 2 कार्ड्स देखे थे, मैंने यही शब्द आपसे कहे थे कि इन्होंने ठान ली है कि ज़िंदगी आपके साथ बितानी है। ओके, और जब आज आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो गाइस, है ना, इस इंसान की ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी इस इंसान को लगती है, तभी जो है इन्होंने यहाँ पर यही सोचा है कि मुझे इस इंसान से ही अपना जीवन शेयर करना है, इस इंसान से ही अपनी ज़िंदगी बितानी है, इस इंसान के साथ ही घर परिवार बच्चे मुझे चाहिए, खुशियाँ मुझे चाहिए, क्योंकि ये खुशियाँ इस इंसान को कहीं और से नहीं मिल सकती, कहीं और से इस इंसान को नहीं मिल सकती। और कार्मिक अगर आपका यहाँ पर चल रहा है तो इस इंसान की तो जिद ही है, जिद ही होगी कि आपको अपना बनाना ही है किसी भी हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक सेंटेंस है कि जैसे भी करके पाना है तो पाना है, जाना है तो जाना है, घर बसाना है तो बसाना है, इनके साथ बाल बच्चे चाहिए तो चाहिए, इन्हें अपना बनाना है तो बनाना है। तो इस टाइप की एनर्जी से ये एक जिद जो है, आपको पाने की जिद इस इंसान को लगी है। यहाँ पर आपको नहीं भूल पा रहे, रात दिन ये इंसान आपके, क्योंकि 2 कार्ड्स आपके आए हैं, और 2 कार्ड्स आया है शादी का और 2 कार्ड आया है परिवार का, जो दिखाता है कि इनको आपको अपना बनाकर ही दम लेना है गाइस। ये यहाँ पर कोई भी प्यार, सिर्फ प्यार का ऑफर लेकर आएंगे, या फिर आपके साथ फिर से फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए आएंगे, ऐसी जिद नहीं नज़र आती मुझे यहाँ पर। मैंने कहा है, हज़ारों बार कहा है कि कार्मिक में भी शादियाँ होती है। कभी ये गुमा करके मत बैठना, है ना, घमंड करके मत बैठना कि कार्मिक अकाउंट चल रहा है तो इस इंसान से जो है पलड़ा छूट गया, मेरा चला गया ये धोखेबाज, है ना। आएंगे, तकलीफ़ें होंगी रिश्ते में, शादीशुदा ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें लगी रहती है कार्मिक में गाइस, है ना, पर रिश्ता चलता रहता है और अपना बनाकर ही दम लेते हैं। तो इस इंसान की भी ज़िद है यहाँ पर आपको अपना बनाने की, आपके साथ शादी करने की, आपके साथ घर बसाने की। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पर्सन को फिर से अगर आपके पर्सन कहीं और चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी में, तो फिर से ये आपकी दुनिया में, आपके बाल बच्चे के पास वापस आएंगे, आपकी ही दुनिया में वापस आएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक ज़िद है आपको अपना बनाने की, और यही वजह इस इंसान की मुझे नज़र आ रही है वापस आने की। तमाम गलतियाँ इस इंसान ने की है, मैं इस बात को मानती हूँ। आपको धोखा तो मिला ही है, आपके साथ चीटिंग तो हुई ही है ना, पर ये इंसान वापस आएंगे, और आप जो है तब आप इन्हें मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से ये इंसान आपको कन्विंस करना जानते हैं ना, आप ऑटोमेटिक जो है इनके प्यार के गुलाम ऐसे ही बन जाओगे, क्योंकि कार्मिक चीज़ें यहाँ पर चल रही है। इन्हें आपका नशा है और आपको इनका नशा है, इस तरीके का रिलेशनशिप होता है कार्मिक का, समझ रहे गाइस।
तो यही है वजह जो मुझे नज़र आई है गाइस इस इंसान के वापस आने की, है ना। थोड़ी सी खटपट अनबन रिश्ते में रहेगी ही, चाहे आपकी शादी ही क्यों ना हो जाए इस इंसान के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेगी ही, पर रिश्ता चलेगा ही गाइस और रिश्ता बनेगा ही यहाँ पर, ठीक है। तो चैरिट का एक्शन मिला है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप लोग कार्मिक अकाउंट में यहाँ पर चल रहे हो तो गाइस यहाँ पर ये सब चीज़ें जो भी है वो होना ही था। इस बात को आपको एक्सेप्ट आप जब जितनी जल्दी करोगे उतना ही अच्छा होगा। आपको लगता होगा कि दर्द मिल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज़ें जो है आपको मिलनी ही थी, आपको लेना ही था, आपको पाना ही था गाइज, भुगतना ही था। तो इसे सोच कर थोड़ा सा अपने मन को हल्का करने की कोशिश करो गाइज, ओके। तो ये इंसान आपको दिन रात याद कर रहे, मिस कर रहे हैं, आपकी यादों से पीछा इस इंसान का नहीं छूट रहा है ना, और आपको अपना बनाने की वजह से कारण ही रहेगा इस इंसान की वापसी का आपकी लाइफ में। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइज। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।